तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस वजर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज हम आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझते हैं और देखते हैं कितने मस्त मस्त क्वेश्चन हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण के चलिए हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि स्वरों के उच्चारण में, जो स्वर है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो इनके हैं आपके 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद। कौन कौन होते हैं? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च, एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है क वर्ग, है ना, क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, और एक होता है आपका ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग, प वर्ग, है ना। एक ट्रिक हम लोग को याद रख लेना है, वो होता है KTM 2। के से कंठ, त से तालु, म से मूर्धा, द से दंत और ओ से ओष्ठ। ठीक है, तो आप लोग बताइए च जोन है, यानी कि च वर्ग में जितना आएगा, है ना, उसको सबका रहेगा तालु। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका तालु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्या हुआ जी? आ जाओ ना अगला क्वेश्चन। कुछ बैठा हुआ है क्या? वेटेड, रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। कुछ तो हुआ है, मक्खी उक्खी बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतः अस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतः अस्थ होता है य र ल व, य र ल व, तो यह हो जाएगा आपका ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में कौन है। तो एक मात्रिक स्वर जो होता है वो होता है आपका हर्षव स्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वो आपके स्वर होती है। ठीक है, क्या होती है? स्वर। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो ये आपका क्या है? इकहरा उदाहरण चिन्ह, ये है दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्र क्या है। तो जो त्र है आपका स्पर्श व्यंजक में, ये आपका संयुक्त व्यंजक हो जाएगा। त्र जो है संयुक्त व्यंजक। ठीक है, क्योंकि 2 अक्षर के मेल से बना है। ठीक है, अगला है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए क्रमबद्ध। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला है, ल कौन व्यंजन है। जो ल है वो कौन व्यंजन है। तो ल जो है आपका अंतः अस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो अभी तो हम लोग उधर पढ़े थे मुक्ताक्षर की। किसका? मुक्ताक्षर की। अगला है कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं। तो जो एक मात्रिक जो उच्चारण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका हर्षव। ठीक है, क्या बोलते हैं? हर्ष। अगला है, अक्ष त्र ज्ञ कौन व्यंजन है। अक्ष त्र ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। अगला है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषम या अधिक चिन्ह कौन है। आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ, ठीक है, ये बताए थे हम लोग, क च ट त प। ठीक है, KTM 2, है ना, तो हो जाएगा प का ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ऐसे आप लोग बोल के भी देख सकते हैं, भ, है ना, दोनों ओष्ठ ठेक रहा है। ठीक है, चलिए अगला है
कि ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो ध आपका क्या था, KTM 2 DO 2 है ना, तो ध हो जाएगा KTM 2, द हो जाएगा दंत, ठीक है, क्या हो जाएगा, दंत, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। अगला है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है आपका, तो याद रखिएगा, है ना, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए उसको बोलते हैं संपृक्त ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन, छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ का हो जाएगा KT, त से तालु हो जाएगा, तालु, ठीक है। चलिए अगला है कि छ का ए भी तो वही आ गया। अगला, हाँ, आ, यहाँ पे आ होना चाहिए, ठीक है, आ ई उ, आ बड़ा ई बड़ा उ, ये आपका है दीर्घ स्वर, क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर। अगला है, फ का उच्चारण स्थान, तो फ का तो कौन नहीं जानता है जी, फ का हो जाएगा ओष्ठ। अगला है, अगला ट का उच्चारण स्थान, ट तालु हो जाएगा, KTM, सॉरी मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। अगला है, ग का उच्चारण था, ग कंठ हो जाएगा। अगला है, कहाँ गया जी, अंगा, अंगा भी हो जाएगा आपका, कंठ ही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन, त का उच्चारण स्थान, त का हो जाएगा आपका दंत, दंत ही ना होगा, त दंत। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हो जाएंगे, कितना प्रकार, 3 प्रकार। अगला है, न का उच्चारण स्थान, तो ये भी हो जाएगा, न नहीं, न का KTM 2, न का हो जाएगा मूर्धा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, द का उच्चारण स्थान, द का तो हो जाएगा दंत, त थ द, हाँ, ठीक है। व्यंजनों के अंत में हलंत, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होगा ना, हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगला है, बड़ी ए वर्ण है, दीर्घ स्वर है, और क्या। अगला है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, ए। अगला है, आ जाओ ना, प का उच्चारण स्थान, प का सबको जानता है ओष्ठ होता है। अगला है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हिंदी व्याकरण के जो 31 क्वेश्चन में आप लोग बताइए फटाफट कि कितना सही हुआ आपका, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो।